2090 में ये 3 इंटर्न्स एक ऑफिस बोर्ड में काम करते हैं। इनका बॉस एक रोबो है जिसका नाम है नट्टू। ये स्पेस डिटेक्टिव फोर्स की एक नई टीम बनी जिसको पहला केस असाइन हुआ एक लापता किसान का जिसका कोड नेम X1 था और ये मून की एक कॉलोनी से धरती पर लौटने के बाद लापता हो गया। अभी तक की पड़ताल में ये पता लगा कि रोबोडील नाम के एक स्टार्टअप के साथ ये कुछ खेती के एक्सपेरिमेंट में शामिल था, इसलिए इसे किसान बोलने लगे, वरना खेती तो अब केवल रोबो ही करते हैं। लापता किसान का NTZ मतलब नॉन टेक जोन से भी एक लिंक था जहां लोग रिलैक्स होने के लिए जाते हैं। ये भी पता लगा कि रोबोडील के फाउंडर रोहन डी ने इसे धमकी दी थी क्योंकि ये उनका सीक्रेट एक बड़ी कंपनी यूनिमेटा को बेच रहा था। केस क्लोज करने के लिए अब एक फाइनल रिपोर्ट सबमिट करनी है। फाइनल रिपोर्ट से पहले एक बार फिर से देखते हैं कितना खोद लिया हमने। मैं यहाँ से पॉइंटर चेक करती हूँ, तुम वहां से इसकी डिटेल देखो। ओके बॉस। मून लिविंग सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट पे किसी के सिग्नेचर नहीं थे। ये एक टेम्पररी सिस्टम जनरेटेड सर्टिफिकेट था क्योंकि X1 को वापस 1 महीने में आना था। एक तरह से ये मून कॉलोनी 11 का आउटपास था जिस पे मेयर के सिग्नेचर की कोई जरूरत नहीं होती। X1 किस स्पेस शटल में लौटा था? जेमिनी 500X। और इसके पायलट का कोड नेम था MPN-Z21। ये रोबोडील का प्राइवेट शटल है। एसटीएफ ने शटल विटनेस स्टेटमेंट के लिए ट्राई नहीं किया? शायद रोहन का कोई इन्फ्लुएंस हो इसमें। जब X1 चांद से धरती पे लौटा तो मैंडेटरी क्वारंटीन हुआ था अर्थ आइसोलेशन सेंटर में। उसका हेड कौन था? सुकन्या लिन। उसके साइन की भी नीड नहीं थी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में। वैसे ये भी रोबोडील का सेंटर है जहां से X1 डिस्चार्ज हुआ था, जिसको यहाँ आने के बाद 3 महीने के अंदर ही वापस लौटना था। इसके लिए क्वारंटीन डिस्चार्ज पेपर जरूरी नहीं है। वैसे गवर्नमेंट के रूल्स तो है कि सिग्नेचर होने चाहिए, पर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। शायद इसी का फायदा उठाया रोहन ने। X1 की चिप का सबसे पुराना रिकॉर्ड। उसकी आइडेंटिटी चेंज हुई थी, पहले के आइडेंटिटी सिस्टम में है ही नहीं। सिस्टम में जो है उसके हिसाब से उसने मोती के धंधे से कुछ पैसा कमाया, फिर उसकी डील हुई रोहन के साथ स्पेशल मशरूम प्रोजेक्ट के लिए। मशरूम की स्पेस यूटिलिटी पे रिसर्च तो 21st सेंचुरी के स्टार्ट से शुरू हो गई थी। इनफैक्ट माइसेलियम जो मशरूम का बेस है वो तो गजब की चीज़ है। धरती पे लाइफ शुरू होने में इसका भी बड़ा योगदान है और अब स्पेस में भी ये धमाल मचाने को रेडी है। इस धमाल के कारण नए नए एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं जिनमें से एक में X1 भी लग गया। हाँ, और वो एक किसान बन गया, एक स्पेशल किसान जो मशरूम की खेती कर रहा था। ये एक जॉइंट एक्सपेरिमेंट था रोबोडील के साथ और उसी टाइम से उसे किसान बोला जाने लगा। और ये किसान ऐसे ही कुछ खेती करने लगा जिसके मशरूम की स्पेस में डिमांड शुरू हो गई। 0 ऑक्सीजन कंजप्शन और हाई न्यूट्रिशन वैल्यू वाले मशरूम थे ये। पर इस खेती का असली गेम चेंजर था ईटेबल बायोचिप। मशरूम के अंदर ईटेबल बायोचिप, ये एक सीक्रेट प्रोजेक्ट था रोहन का X1 के साथ। मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप मशरूम खा रहे हैं और चिप आपके पेट के अंदर, और जिसके पास चिप का कंट्रोल उसके पास आपका सारा चिट्ठा बिना आपकी खबर के। समझ में आया कुछ? बाप रे, फिर तो मेरे इस पर्स और हेडगियर की चिप का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। बिल्कुल। और ऐसी टेबल बायोचिप में अगर वायरस आ गया तब तो ये ह्यूमन बॉडी के लिए जबरदस्त वायर वेपन बन सकता है। इसलिए जब इस टेक्नोलॉजी की डील X1 ने यूनिमेटा के साथ की तो रोहन को लगा कि चोरी से उसकी आईपी किसी बड़े कॉम्पिटिटर के साथ शेयर हो जाएगी। आईपी मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इसी का खेल है सब आजकल। मतलब इसी की डील होती है बड़ी कंपनीज के बीच में। ये डील जो भी हो, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि स्पेस में खेती के लिए इतना सब हो रहा है वहां, या अंगूर की बेटी का भी इंतजाम हो रहा है वहां। हाँ बस तुम तो यही सोचोगे, इंसान की बेटी को तो तवज्जो देते नहीं, अंगूर की बेटी चाहिए बस तुम्हें। वैसे ख्याल बुरा नहीं है, चेक करने में क्या हर्ज है। अंगूर अंगूर
एक ऐसा फल है जो कि हर सीजन में आसानी से मिल जाता है। इसकी कई वैरायटीज का कमर्शियल प्रोडक्शन किसान करते हैं। अरे बच्चों, वो किसान अंगूर की बेटी के कारण लापता नहीं हुआ था और ये अंगूर की खेती तो 2020 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे शुरू हो गई थी। अब तो ये बहुत ही कॉमन सी बात है स्पेस में। तुमको मौका मिले तो मिलेगी बढ़िया निष्पेश की अंगूरों की स्पेशल बिटिया। अंगूर की बेटी मतलब अंगूर से बनी शराब, तो बढ़िया शराब के लिए जरूरी है अंगूर की खेती। लेकिन ये लापता किसान अंगूर नहीं बल्कि किसी इनवेसिव प्लांट पे एक्सपेरिमेंट कर रहा था। ऐसे पौधे जिन्हें लोग घरों में सजाते हैं। आइडिया ये था कि लोग इन्हें खा भी सके और फिर इनमें ईटेबल बायोचिप कोई भी मल्टी फ्लेवर टेस्ट डाल देता। ये तो स्पेस के लिए परफेक्ट डिजाइनर फूड बन सकता था। सजावटी पौधे में ईटेबल बायोचिप्स, ऐसा तो किसी कॉल लॉग या सिस्टम डेटा में नहीं मिला हमें। हाँ, और तुमने कहीं से हैक करके नहीं निकाला था अभी तक ये पॉइंट। वो ऐसा है, शायद मैंने सबमिट नहीं किया होगा। हाँ, शायद भूल गई। और फिर जो कल रात को डाउनलोड के लिए लगाया था, कुछ उसमें सुबह ही मिला है मुझे। चलो कोई बात नहीं, मोस्टली तो कवर हो ही गया एडवांस रिपोर्ट के लिए। बस एक पॉइंट रह गया, राइट? तुमने नई चिप लगवाई है तो इसी चक्कर में तुम इस पूरे हफ्ते लीव पे थी। तो हमने भी इसी बीच X1 के पुराने कॉल डिटेल्स और ट्रांजैक्शन चेक किए। एंटीजेड 7 की सारी एंट्री एग्जिट भी पहले की चेक की। तो हम सोच रहे थे कि इसी सिलसिले में तुम्हारे मॉम से कॉल कर लेते हैं। एंटीजेड का कुछ आइडिया ले लेंगे। कॉल रेवती जी। हेलो। हेलो आंटी, मैं पूजा की कलीग बात कर रही हूँ। बात हो सकती है आपसे थोड़ी देर? हाँ बताओ। वो चिप इम्प्लांट से थोड़ी सी स्किन एलर्जी हो गई थी इसको, ठीक तो है ये ऑफिस में? हाँ सब ठीक है, आप फिक्र मत करो। हमें आपसे एंटीजेड 7 से रिलेटेड कुछ पूछना है। आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ। तो आप बता सकती हैं आप लास्ट टाइम एंटीजेड 7 कब गई थी? अब सब पता तो है इसको, इसी से पूछ लो। हाँ, उसने मुझे सब बता दिया है, बस आपसे विटनेस कंफर्मेशन भी चाहिए। माँ, मैंने कुछ नहीं बताया उन्हें। अरे ये कहाँ चल दिया हुजूर? क्या गुल खिला रहे? क्या बात है विशाल बाबू, ऑफिस में शिव, सही जा रहे हो गुरु। सिस्टम ऑफ। कंप्लीट नेटवर्क शटडाउन। ऑफिस पॉट कट ऑफ फ्रॉम रोबोनेट। तो आप बोलो। कैसे पता चला? हमें तो कोई आइडिया भी नहीं था, रोहन पे ही डाउट था। तभी तो एडवांस रिपोर्ट सबमिट करने के लिए पक्के सबूत ढूंढ रहे थे। एंटीजेड 7 की एंट्री एग्जिट की डिटेल्स में देखा कि पिछले 4 साल में जब 3 बार X1 बाहर आया तो उसके साथ एक लेडी भी थी। X1 की पिक तो नहीं थी बहुत क्लियर, हाँ, बट उसके कोड नेम से टैग था सिस्टम में, तो आइडेंटिफाई तो हो गया। और उस लेडी की पिक थी। उस लेडी के पुराने चिप के डेटा से पता चला कि रोबोडील और यूनिमेटा दोनों ने 10-10 मिलियन डॉलर ट्रांसफर किए थे उसके अकाउंट में। फिर रोबोडील और यूनिमेटा के डिटेल्स देखे तो रिमार्क्स में देखा कि एक में मशरूम और दूसरे में ऑर्नामेंटल प्लांट लिखा था। मतलब साफ था कि ये लेडी किसी तरह से X1 का फाइनेंस हैंडल करती थी। जब डाउट हुआ तो हमने इस लेडी की चिप को ट्रैक पे लगा दिया, रिसेंट और पास्ट सारे डेटा के लिए। तो पता चला कि तुम्हारे पुराने लोकल चिप से भी इसके कुछ कॉल लॉग कनेक्ट होते हैं। और ये तो फिर इजी था कि वो तुम्हारी मॉम है। तुम्हारे पुराने चिप के डेटा से मनी ट्रेल का तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन एंटीजेड में तुम्हारी लास्ट विजिट का ट्रेस दिख गया। एंटीजेड 7 की एंट्री और एग्जिट पे तुम अपनी माँ के साथ थी। वैसे हमें पता तो चल गया है क्योंकि नोएडा पुलिस की एक रिपोर्ट भी मिली है इस केस से रिलेटेड, जो फाइल ही नहीं हुई थी प्रॉपर्ली। तो अब तुम खुद ही बताओ कि अंदर की कहानी क्या है। घबराओ नहीं,
हमने इसलिए तो ये सारा सिस्टम ऑफ किया है। तुम जो भी बताओगी ये हमारे बीच रहेगा, हाँ? और फिर तुम्हारी हैकिंग स्किल्स कब काम आएगी? मैंने काफी कुछ डिलीट कर दिया था तभी, जितना जरूरी था। फिर इतने महीने तो कुछ हुआ नहीं तो लगा कि बला टली। यकीन मानो, जब ये केस मिला था तब तो पता भी नहीं था कि ये वो सेम पर्सन है। तो कब पता चला तुम्हें? लास्ट टाइम जब सिस्टम हैक किया था तभी वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और एंटीजेट 7 की एंट्री एग्जिट में माँ के साथ X1 का लिंक दिख गया था। फिर जब माँ से बात की तो पता चला कि ये लापता किसान उनका वही पार्टनर है जिसको उन्होंने 4 साल पहले, गंदा आदमी था वो, इसलिए माँ ने उसे 4 साल पहले छोड़ दिया। हमने कोई कंप्लेन नहीं की, इसलिए कोई केस नहीं हुआ। चिप में उसकी बातें रिकॉर्ड हो गई तो सिस्टम ने उसकी एंट्री ऑफेंडर की जैसे कर दी। कोई केस नहीं हुआ था इसलिए कोई सजा नहीं हुई, लेकिन ये भी एक सजा ही थी। वो कहीं भी केवाईसी नहीं करा सकता था, कहीं आ जा नहीं सकता था, कोई डिजिटल ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता था बिना पूरे एक्सप्लेनेशन और हमारी विटनेस स्टेटमेंट के। वो फिर एंटीजेट 7 चला गया फुल टाइम के लिए। मेरे लिए तो वो एक बुरा सपना खत्म हुआ जैसे। लेकिन तुम्हारी मॉम तो उसके टच में थी। हाँ, ये इस केस में ही पता चला मुझे, लेकिन मुझे इसकी बिल्कुल खबर नहीं थी। वो एंटीजेट 7 जाती थी कभी कभी, बोलकर कि ऐसे रिलैक्स होने के लिए जा रही है। मैंने ध्यान नहीं दिया कभी। बहुत से लोग जाते हैं वहां, चिप निकाल देते तो थोड़े रिलैक्सेशन तो मिलती ही है। तो इसलिए लास्ट टाइम मैंने बोला कि मैं भी साथ चलूंगी। मुझे पता नहीं था कि वो अभी भी मिलती है उससे। शायद प्यार अंधा ही होता जो वो उससे करती थी। अरे तुम इतना मत सोचो प्यार व्यार, और जरूरी थोड़ी है कि इंसान के हर एक्शन के पीछे कोई रीजन हो। जो भी हो, जब हम दोनों साथ गए तो वहां एक कॉटेज में रुके एंटीजेट 7 के। वही एक दिन जब मास आ गई तो मैं कॉटेज में अकेली थी, तो वो आ गया। मैं सो रही थी, शायद दरवाजा खुला ही रह गया था। वो अचानक से मेरे सामने आ गया, बुरे सपने जैसे, साक्षात। उसने मुझे उठाया। पहले तो उसने नॉर्मल बातचीत की, फिर वो मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। मुझे लगा कि मैं उसकी ताकत के सामने टिक नहीं पाऊंगी। तभी अचानक से माँ वहां आ गई। उन्होंने एक लकड़ी उसके सर पे दे मारी और वो वही ढेर हो गया। फिर उसकी लाश? वो मशरूम के कंटेनर में मिट्टी के नीचे। तभी उसकी लाश नहीं मिली। तुम लोग आ गए शायद इस इंसिडेंट के बाद। एंटीजेट में शायद महीने तक खबर नहीं, क्योंकि लोग तो वहां रिलैक्स करने और सिस्टम से गायब होने ही आते हैं। ऐसे में कौन ध्यान देता? वो तो जब 1 महीने बाद X1 को वापस चांद पे लौटना था और नहीं लौटा वो, तब छानबीन शुरू हुई। उसको मून कॉलोनी 11 में ज्वाइन करना था, तो फिर उन्होंने रिपोर्ट की फाइनली। माँ के साथ मैं भी इसकी जिम्मेदार हूँ। मैं भी रेडी हूँ जेल जाने के लिए। फाइनल रिपोर्ट में ये सब भी सबमिट कर दो। चिंता मत करो, सिस्टम में इस एक्सीडेंट का कोई प्रूफ नहीं है। वो एक बुरा आदमी था
जिसे सजा मिल गई। हम सब मैनेज कर लेंगे। तुम्हारी माँ को कुछ पैसे वापस करने पड़ेंगे, रोबोडी और यूनिमेट। बस इसकी यही सजा समझो, और आगे कहीं मुंह मत खोलना। अब आगे कितना डिलीट करना है, क्या हैक करना है, ये तुम खुद देख लो। और बच्चों, कल तुम्हारे सारे सिस्टम ऑफ काहे कर दिए थे? वो ऑक्सीजन पूरी खत्म हो गई थी, तो उसके रिपेयर के लिए पूरा सिस्टम ऑफ करना पड़ा। चलो कोई बात नहीं, एडवांस रिपोर्ट बहुत बढ़िया बनी है। थैंक यू सर। सो टीम अल्फा रेडी फॉर नेक्स्ट केस नाउ? यस सर। गुड, अब तो मिलनी ही चाहिए तुम्हें अंगूर की बेटी। क्यों विशाल, ठीक कहा ना? बिल्कुल सर। और कैसा लगा ये सीजन आपको? और क्या देखना चाहेंगे अगले सीजन में आप बताइए हमें लिखकर कमेंट में। ऑडियो या वीडियो भी भेज सकते हैं आप इस बारे में। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।